नमस्कार मित्रों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि एक ऐसी समस्या को लेकर के मैं आने वाला हूँ कि जो हर घर की समस्या है, हर घर की दिक्कत है। देखिए, जितने भी विद्यालय बनते हैं, जिन्हें मान्यता मिलती है, वो सभी, चाहे सरकार से उनका खर्चा मिलता हो, तनख्वाह यानी वेतन आता हो या ना आता हो, लेकिन वो सभी के सभी एक एनजीओ के अंतर्गत चलते हैं, जिसको हम स्वयंसेवी संस्था भी बोल देते हैं। यानी वो संस्थाएं इसलिए उन्हें मान्यता दी जाती है कि वो इस समाज की भलाई के लिए कार्य करेंगे, शिक्षा प्रसार का काम करेंगे, समाज की भलाई का काम करेंगे। एक प्रबंध समिति बनाई जाती है और वो प्रबंध समिति के अंतर्गत फिर मान्यता होती है और वो मान्यता के अंतर्गत फिर वो स्कूल चलाया जाता है। ये होता है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन स्कूलों को व्यक्तिगत रूप संपत्ति बना करके और दुकान बना दिया गया है। अब मैं यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा, मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ, पहले चूँकि बहुत लंबी बात नहीं हो, इसलिए मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो सरकारी कहलाते हैं, अर्ध सरकारी होते हैं वैसे वो। यानी प्रबंध समिति होती है जिनका स्कूल है, जिन्होंने स्कूल बनाया है, उसके बाद सरकार से उन्होंने उनकी शर्तों पर मान्यताएं ली हैं, अपनी कमेटी बनाई है और सर्टिफिकेट्स उन्हें वहाँ से सरकार से मिलते हैं। और बाकी उनके रेगुलेटरी जो जितने भी नियम हैं, वो सारे के सारे नियम वही चलते हैं जो बोर्ड के नियम हैं, जो सरकार के बनाए हुए नियम हैं। उन सरकारी स्कूलों की बात कर रहा हूँ। एक मोटा सा उदाहरण समझ लीजिएगा, उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जिनके अध्यापकों की तनख्वाह, सैलरी, वेतन सरकार से आता है और ये सीधे उनके खाते में आया करता है, शिक्षकों के, प्रिंसिपल के। उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ, उन विद्यालयों की बात कर रहा हूँ। उन विद्यालयों के अंदर कक्षा 8 तक 1 रुपया भी फीस नहीं ली जा सकती है। 1 रुपये की बात पर जरा ध्यान दीजिएगा, जो मैं कह रहा हूँ 1 रुपया भी नहीं लिया जा सकता है। अगली बात पे और ध्यान दीजिएगा, कक्षा 9 से और कक्षा 12 तक, जैसे कक्षा 9 में 24 रुपये और कक्षा 12 में लगभग 28 रुपये, इतने रुपए महीना की फीस है। आप अधिकतम मान लीजिए, फिलहाल उसे एक याद रह जाए इसलिए आप मान लीजिएगा कि लगभग 30 रुपये फीस है एक महीने की, 9वीं से लेकर के और 12वीं कक्षा तक सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों के अंदर। जुलाई के अंदर, जो अप्रैल में जब नए एडमिशन होते हैं, तो लगभग 105 रुपये की फीस उस समय होती है, जिसमें ये वाले 30 रुपये इंक्लूड हैं। यानी इससे अलग लगभग 70 रुपये और होते हैं। उसमें 2-3 तरीके की और चार्जेस हैं, उनके बारे में अलग से बात करेंगे। तो वो सारे के सारे, यानी कितनी फीस हुई? 100 रुपये एक महीने की, और बाकी 11 महीने में जरा हिसाब लगाइएगा, लगभग 300 रुपये, 400 रुपये, पौने 400 रुपये, 425 रुपये, ये बमुश्किल इतनी फीस बैठती है पूरे साल की। और आप कितनी फीस दे रहे हैं? आपका बच्चा सरकारी स्कूल में अगर पढ़ रहा है, सहायता प्राप्त विद्यालय में, आप कितनी फीस दे रहे हैं? है अंदाजा आपको? यहाँ एक बात याद रख लीजिएगा, ये मेरे पास ये आदेश रखे हुए हैं, मैं इन्हें आपको दिखाऊंगा भी। ये आरटीआई के माध्यम से भी मंगाए गए हैं और वैसे भी आदेश मंगाए गए हैं। देखिए, ये आदेश पढ़िएगा आप, और इस आदेश में आप देखेंगे, अभी यहाँ पढ़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन किसी को कॉपी चाहिए, मैं कॉपी उसकी दे दूंगा आपको। देखिए, ये आदेश ये है कि कक्षा 8 तक 1 रुपया भी नहीं लिया जा सकता है किसी भी रूप में, किसी भी बहाने से, किसी भी रसीद के द्वारा। और इसके अलावा प्रवेश यानी एडमिशन के नाम पर जो आपके साथ लूट होती है, जो बिल्डिंग फीस ली जाती है, जो दुनिया भर के चार्जेस आपको बता दिए जाते हैं, आप नहीं ले सकते हैं। आपके साथ जो ये छल किया जाता है कि सीट कम हो गई हैं, एडमिशन ख़त्म होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सरकार के द्वारा संख्या निर्धारित कर दी गई है 80 और 120, और आप ध्यान करिएगा, जब तक ये संख्या पूरी नहीं होती है तब तक तो कोई एडमिशन को मना कर नहीं सकता। और सब स्कूल, ज़्यादातर स्कूल आज बैठे हुए हैं इंतजार में कि बच्चे आ जाएं मेरे यहाँ, लेकिन माल को महंगा करके बेचने की जो आदत है ना, वो दिखाने की आदत होती है, अरे जगह नहीं है भाई हमारे यहाँ तो, और उस लुटाई में आप आ जाते हो। 1000-2000 रुपये उनको एडमिशन फीस आप दे आते हो। हर महीने 25 रुपये के साथ वो कहते हैं कि साहब 75 रुपये दीजिएगा, आप चुपचाप 75 रुपये दे आते हैं। बहुत से लोग 6 महीने की एक साथ ले लेते हैं, 6 महीने की फीस के साथ 500-600 रुपये आपसे ठग लेंगे। जहाँ सरकारी वेतन आ रहा है, वहाँ 1 रुपया भी अतिरिक्त अगर लिया जाएगा तो प्रधानाचार्य, प्रबंधक और लेने वाला शिक्षक
ये तीनों दोषी हैं। और मैं उस कड़ी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, चूँकि मैं भी शिक्षक हूँ और विद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ, कि अगर कोई सबूत इनके खिलाफ आप लोग दे देते हैं, वीडियो बना करके दे देते हैं, या किसी गवाही के माध्यम से उनके खिलाफ आप कोई तहरीर दे देते हैं और उसे सिद्ध कर देते हैं, तो फिर उन्हें उसी दिन जेल जाना होगा, ये आप समझ लीजिएगा। और मेरे 1 रुपये शब्द पर ज़रा खास ध्यान दीजिएगा कि सरकारी फ़ीस से अलग 1 रुपया भी किसी भी बहाने से नहीं लिया जा सकता है। बहुत सारे ड्रामे किए जाते हैं इस फर्जी फ़ीस को लेने के लिए। कहा जाता है बहुत खर्चे हैं, स्कूल के बहुत खर्चे हैं, सरकार से मिलते नहीं हैं। ये जो उनसी फ़ीस मैं बतला रहा हूँ 25 रुपये महीना, ये जो 30 रुपये महीना 25 रुपये महीना, इसमें केवल स्काउट का 2 रुपये और 1 रुपया रेड क्रॉस का, ये 3 रुपये ऐसे हैं जो सरकार के खाते में डालने पड़ते हैं। 2 रुपये स्काउट में जाते हैं, स्काउट की अलग से फीस ठग ली जाती है, 1 रुपया रेड क्रॉस में जाता है। बाकी इसके अलावा जितना पैसा है, यानी अगर किसी विद्यालय में 1000 बच्चे हैं और ये 30 रुपये महीना की जो फीस है और 70 रुपये हो गए जुलाई में, यानी ये जो 1 महीने के 30,000 जुलाई से अलग, जुलाई में तो हो गए 1,30,000 और बाकी में भी 30,000 रुपये तो उन्हें तब भी स्कूल को ही अपने खर्चे के लिए मिल जाते हैं। वो जो फीस है जिसे हम सरकारी फ़ीस कहते हैं, स्कूल के खर्चे के लिए है, गरीब बच्चों की मदद के लिए है, बिल्डिंग बनाने के लिए है, उसके अंदर रंगाई पुताई के लिए है, और अलग से जो भी आते हैं। और फिर अगर वो कहता है सरकार से कुछ आता ही नहीं है, तो आप लोगों ने काहे को संस्था बनाई थी भाई, और अगर आप इस संस्था को चलाने की स्थिति आपकी नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, इस बात को ख़त्म कर दें। काय को चक्कर में पड़े हुए हो, बंद कर दो अपना स्कूल। अगर आप पैसा खर्च नहीं कर सकते, अगर आप स्वयंसेवी संस्था नहीं है, अगर आप NGO नहीं है, लूट मस्ती है। अल्पसंख्यक संस्थान खास तौर पर इस बात के लिए बनाए जाते हैं कि अल्पसंख्यक संस्थान लोगों की मदद करेंगे, लोगों को सिखाएंगे, अपने धर्म का प्रसार करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा लुटाई अल्पसंख्यक संस्थानों में ही हो रही है, और हम लोग बोलने को तैयार नहीं हैं। वहाँ मुस्लिमों के बच्चे, दलितों के बच्चे सबसे ज़्यादा आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, सवर्णों के बच्चे वहाँ बहुत कम हैं। लेकिन इसके बाद भी कोई विधायक, कोई सांसद, कोई सभासद बोलने को तैयार नहीं है। मुझसे आप ये मंगा सकते हैं, मैं इसे व्हाट्सएप पर भी डाल दूंगा, मैं इसे फेसबुक पर भी डाल दूंगा, ये आदेश बोर्ड का अधिनियम और ये आदेश कि अगर अतिरिक्त फीस वसूलने का प्रयास किया जाता है तो उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक को लिखिए, ये कोई फीस ही नहीं है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि जो लोग कह रहे हैं कि 3 महीने की फ़ीस माफ़ होनी चाहिए, अरे फीस माफ़ तो जब होनी चाहिए जब फीस हो, जब फीस ही नहीं है तो माफ़ किससे कराओगे? लूट अगर कहीं हो रही है तो उसे आप ये नहीं कह सकते कि माफ़ कराइएगा, लूट तो फिर लूट है। कोई जो फीस आपको बता दी गई है, इसमें से सरकार माफ़ भी अगर नहीं करती है तो 25 रुपये 30 रुपये महीना में आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क तब पड़ता है जब इसके साथ में 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये महीना आपसे ठग लिए जाते हैं। ये सरकारी स्कूलों की बात मैं कर रहा हूँ जहाँ सरकार से वेतन आता है, उनकी अपनी जो आमदनियाँ हैं, अगर उस विद्यालय में कोई दुकानें हैं, अगर उस विद्यालय को खेती की ज़मीन है, तो वो पैसा भी स्कूल के अंदर ही लगाना उनकी बाध्यता है। अपने अधिकारों को समझिए। लोग बोलते नहीं हैं, मेरे पास भी आते हैं, फीस माफ़ करा दो, जहाँ मेरा होता है करा भी देता हूँ, लेकिन माफ़ कराना की तो बात तब है जब ये फ़ीस हो। जब ये फ़ीस ही कुछ नहीं है तो अब की बार ध्यान रखिएगा, और ये फ़ीस आपसे कोई मांगे नहीं। अगर इस वीडियो को आपने फैला दिया तो आप समझ लीजिएगा आपसे मांगने की हिम्मत ही कोई नहीं करेगा। आप जहाँ कहीं जाएँ, जिस प्रिंसिपल के पास जाएँ, जा करके वीडियो दिखा दें, और अगर वो आखिर में ये भी कहें आपसे कि नहीं साहब हम तो फीस चाहिए हमें, तो फिर उनसे रसीद मांग लो। रसीद में तो कोई दिक्कत नहीं है, उनसे कह दो कि साहब हमें एक रसीद बना करके दे दीजिएगा कि हमें इस जो रजिस्टर की फ़ीस है 25 रुपये 30 रुपये, इससे अतिरिक्त जो फ़ीस आप ले रहे हैं, या अप्रैल के 70 रुपये 100 रुपये से अलग जो फ़ीस ले रहे हैं, उसकी रसीद बना करके दे दो। इसकी तो रसीद आप इसकी तो दे देंगे, वो सरकारी फ़ीस की तो रसीद वो दे ही देंगे, इससे अलग की रसीद दे दीजिएगा। और अगर वो रसीद नहीं देता है तो उससे कह करके उठिएगा कि आप शिक्षा क्षेत्र में आने लायक व्यक्ति नहीं हैं। शिक्षा तो बड़ा पवित्र ये एक मार्ग है, बहुत पवित्र व्यवसाय है, और इस व्यवसाय को कलंकित करने के लिए जो लोग, जो प्रबंधक, जो प्रधानाचार्य, जो शिक्षक इसमें आए हैं, और स्टिंग ऑपरेशन में जब पकड़े जाते हैं अब की बार, या कि ये पहले भी स्टिंग ऑपरेशन में कई सारे शिक्षक पकड़े जा रहे हैं, क्योंकि प्रबंधक ने कह दिया प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल ने कह दिया टीचर को। अब टीचर क्या करे बेचारा, उसे लगता है कि तेरे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर दें, झूठी सच्ची कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती है भैया। ये सब सरकार के द्वारा बने हुए सब नियम हैं, तो ये इसको ध्यान रखिए। एक बात रह गई है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस की, चूँकि बहुत लंबी वीडियो होती है तो लोड करने में भी दिक्कत होती है, तो मैं प्राइवेट विद्यालयों की जो वीडियो है उसे फिर कल या परसों में इसको डालूंगा। मेरी बात समझ में आई होगा,
आई हो तो इसे शेयर कर दीजिएगा, लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंचनी चाहिए। ये आदेश हैं, ये आरटीआई के माध्यम से निकलवाए हुए आदेश हैं, ये डीआईओएस के आदेश हैं, और ये सब तमाम तरह का जो यूपी बोर्ड है ये उसके आदेश हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बात मैं उन विद्यालयों के बारे में कह रहा हूँ जिनकी तनख्वाह, जिनकी सैलरी सरकार से आती है और बच्चों की दी हुई जो फीस है वो विद्यालय में खर्च करने के लिए उनको मिल जाती है। इस ठगी से बचिए, लूट से बचिए। पिछले 4 साल का डाटा कई विद्यालयों का मेरे पास है, इकट्ठा किया है, और मैं ही वो व्यक्ति हूँ। कमेंट करिएगा मेरे बच्चे अगर आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ कि एक विद्यालय की फ़ीस इकट्ठी होने के बाद मैंने वापस कराई थी, और एक विद्यालय की फ़ीस इकट्ठी होने के बाद एक आंदोलन चला था, मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाह रहा हूँ, उस आंदोलन के बाद उस विद्यालय को भी फीस वापस करनी पड़ी थी। ये जिनका मैंने जिक्र किया, ये माइनॉरिटी विद्यालयों को तो और ज़्यादा सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो लोग तो बिल्कुल इस बात पर उतारू हैं, भयंकर फीस ले रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से फीस देगा? इसका मतलब इस देश के संविधान में आपकी आस्था नहीं है। अब प्राइवेट स्कूलों की बात फिर अगली वीडियो में आपसे करता हूँ। प्रणाम।